राजस्थान के एक छोटे से शहर में रामस्वरूप का संयुक्त परिवार रहता था। घर बड़ा था, पर उस घर की दीवारों में कुछ ऐसी दरारें बनने लगी थीं जिन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे यह दरारें रिश्तों में बदलने लगीं। सरला देवी अपने घर को अपना राज महल मानती थी। उनकी एक ही इच्छा थी, मेरा घर मेरी मर्जी से चले। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब दोनों बेटों की शादी हो गई। प्रिया पढ़ी लिखी, शांत और बेहद समझदार थी। वह कम बोलती थी, पर काम बहुत करती थी। उसका स्वभाव इतना मीठा था कि कोई भी उसे देखकर सम्मान करे। दिव्या बिल्कुल अलग थी। उसकी बातें तेज थीं, गुस्सा जल्दी आता था, और उसे घर के नियम बिल्कुल पसंद नहीं थे। सुबह रसोई में हल्की सी बहस होती है। सरला देवी गुस्से में कहती है, प्रिया, तुमने दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। दिव्या तुरंत बोल पड़ती है, मम्मी जी, नमक ज्यादा क्या? घर में तो हर चीज आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। हम कोई समझदार हैं ही नहीं। सरला देवी को यह बात चुभ गई। वे चुप रहीं, लेकिन उनके मन में दिव्या के लिए शिकायतें भरती गईं। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि अर्जुन और प्रिया एक तरफ और करण और दिव्या एक तरफ। रामस्वरूप जी रोज अखबार पढ़ते हुए यही सोचते, हमने दो बेटे नहीं, दो टुकड़े बना लिए क्या। एक दिन दिव्या और प्रिया में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दिव्या जोर से चिल्लाई, कौन है इस घर की असली इज्जत, मैं या ये सीधी साधी बहू? सरला देवी गुस्से में बाहर आईं और बोली, इस घर की इज्जत वह है जो घर को जोड़कर रखे, तोड़कर नहीं। प्रिया चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। अर्जुन और करण दोनों अपनी अपनी पत्नियों को समझाने लगे, लेकिन झगड़ा शांत नहीं हो रहा था। उस रात घर में कोई किसी से नहीं बोला। रात को सरला देवी पानी पीने उठी। उन्हें आवाज आई कोई रसोई में रो रहा था। वह गईं और उन्होंने देखा कि दिव्या चुपचाप बैठी थी। सरला देवी ने पूछा, क्या हुआ? दिव्या बोली, मम्मी जी, मैं इस घर में फिट नहीं बैठ पा रही। आपको लगता है कि मैं बुरी हूँ, लेकिन मुझे बस थोड़ा प्यार चाहिए था। सरला देवी पहली बार दिव्या की टूटन महसूस करती हैं। वहीं प्रिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। उसकी आंखें भर आती हैं। सुबह सरला देवी ने सबको हॉल में बुलाया। उन्होंने कहा, आज से इस घर में कोई बड़ी छोटी बहू नहीं होगी, बस दो बेटियां होंगी। और मैं आप सबको एक राज की बात बताती हूँ। घर की असली इज्जत वह है जो चुप रहकर सह लेती है, जरूरत हो तो बोल देती है, पर कभी भी रिश्तों की नींव नहीं हिलाती। वे प्रिया और दिव्या दोनों का हाथ पकड़कर बोली, तुम दोनों इस घर की इज्जत हो। एक शांति से जोड़ती है, एक अपनी सच्चाई से। अर्जुन और करण की आंखें भर आईं। ये घर किसी एक का नहीं, हम सबका है। हम सब मिलकर ही इसे घर बनाते हैं। दिव्या ने प्रिया से माफी मांगी। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, हम बहू नहीं, बहनें हैं। चलो घर को फिर से सजाते हैं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, पर जब प्यार, समझ और थोड़ी सी झुकने की हिम्मत हो तो सबसे टूटा हुआ परिवार भी जुड़ जाता है। यही है असली घर की इज्जत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।